नमस्कार। आज 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। लखनऊ में 1 फरवरी से बढ़े दामों पर मिलेंगे इस योजना के फ्लैट, जल्दी कीजिए, बड़ी डिमांड है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप फ्लैट लेने के इच्छुक हैं तो जल्दी करिए। 1 फरवरी से फ्लैट के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। मल्टी स्टोरी आहाना ग्रीन्स अपार्टमेंट योजना के फ्लैटों के दामों में 20% की वृद्धि की गई है। पहले फ्लैट की कीमत 71 लाख रुपए थी, जिसकी कीमत 84 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। 22,400 करोड़ की लागत से बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। इन जिलों का होगा सीधा फायदा। उत्तर प्रदेश के विकास को और तेज करने के लिए राज्य सरकार नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स प्रदेश के उद्योग, आर्थिक स्थिति और पर्यटन को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी में है। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जैसे जिलों को जोड़ेगा। यूपी सरकार की अनोखी पहल, मछुआरों की बेटियों को शादी के लिए मिलेगी 51,000 की आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछुआरा समुदाय के परिवारों के लिए एक नई और अनोखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मछुआरों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार और उनकी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बरेली में 500 करोड़ के बिजली बिल बकाया, 1 लाख से अधिक बकाया पर कटेगा कनेक्शन, जाने कब तक। बिजली विभाग के नए मुख्य अभियंता राघवेंद्र सिंह ने कार्यभार संभालते ही मंडल के सभी अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया है कि 1 लाख रुपए से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर वसूली सुनिश्चित करें। इस अभियान को पूरा करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। खुशखबरी, एम्स गोरखपुर में निकली बम्पर भर्ती। एम्स गोरखपुर की ओर से प्रोजेक्ट नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 तय की गई है। चयन इंटरव्यू से 3 वर्ष के लिए होगी नियुक्ति। दोस्तों, मैं आगे और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए यूपी की डेली न्यूज सुबह 5 बजे डाल देती हूँ। मेरी इतनी मेहनत के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। खुशखबरी, यूपी के इन लोगों को जल्द सस्ते दामों में मिलेगा अपना घर। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत जल्द ही किफायती आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के पात्रों की पात्रता, चयन और आवासों के निर्माण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश शासन ने जारी कर दिए हैं। इस योजना से दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्रों में किफायती दरों पर आवास निर्माण, क्रय व किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योगी अखिलेश के बयान बाण, मिल्कीपुर उपचुनाव में आखिरी दौर की लड़ाई किस दिशा में बढ़ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर बरस रहे हैं। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असल में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनावों से भी खास है। फिर मौसम बदलने के संकेत, पछुआ हवाएं तेज चलने से तेजी से बढ़ेगी रात की सर्दी। कोहरे को लेकर ये अनुमान, यूपी के पश्चिमी हिस्से से विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश में अब उत्तरी पछुआ हवाएं चलने लगी हैं। शनिवार से पछुआ की रफ्तार और बढ़ेगी। इसके असर से धीरे धीरे कोहरे के घनत्व में कमी आएगी। साथ ही यूपी के अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने से दिन के तापमान में बढ़त भी देखने को मिलेगी। तराई समेत कई जिलों में रात में घने कोहरे और ठंडी पछुआ की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार है। 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी लगाएंगे डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करेंगे। उनका कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पार्टी के कई नेता व पदाधिकारी भी स्नान करेंगे। बता दें कि बृहस्पतिवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर महाकुंभ में अव्यवस्था होने का आरोप लगाया। कहा कि महाकुंभ के नाम पर आवंटित बजट में भ्रष्टाचार हो रहा है।
अलीगढ़ नुमाइश में एक जिला एक उत्पाद। शिल्प ग्राम में लगेगा पुस्तक मेला, आर्ट गैलरी, हस्तशिल्प की लगेंगी दुकानें। जकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ महोत्सव में इस बार एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक उत्पाद की झलक देखने को मिलेगी। उनके स्टॉल यहां पर शिल्प ग्राम में लगाए जाएंगे। साथ ही पुस्तक मेला, आर्ट गैलरी और हस्तशिल्प की दुकानें भी लगाई जाएंगी। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने नुमाइश कार्यकारिणी की बैठक की। प्रदर्शनी मैदान पहुंचकर 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे अलीगढ़ महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया।